आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना बंद, शहर में बेअसर, तालीमी इदारे, पेट्रोल पंप और बाजार सारा दिन खुले रहे। बांसवाड़े से टीआरएस उम्मीदवार की शानदार कामयाबी, पोचाराम श्रीनिवास ने कांग्रेस उम्मीदवार को तकरीबन 50,000 वोटों से दी शिकस्त। मुत्तहिदा आंध्रा तहरीक 9 दिसंबर के बयान के बाद शुरू की गई, कांग्रेस रुकन राज्यसभा हनुमंतराव का दावा। अडवाणी की यात्रा आंध्रा में नहीं कर्नाटका में होना चाहिए, सेक्रेटरी कोलिन कांग्रेस सुधाकर रेड्डी की तनकीद। और श्रीरामपल्ली की झाड़ियों में कमसिन लड़के की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब, कत्ल का शुबा। और अब खबरें तफसील से। रेल रोको एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाइयों के खिलाफ अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी की जानिब से ऐलान किए गए तेलंगाना बंद का शहर में असर नहीं देखा गया। बंद का ट्रांसपोर्ट निजाम पर भी असर नहीं देखा गया। आरटीसी बसें कई मुकामात पर मामूल के मुताबिक चलाई गई। बंद के पेश नजर एमएमटीएस खिदमात को मअतल किया गया था, लेकिन बंद में नरमी को देखते हुए तवील फासिलाती ट्रेनों को मुकर्ररा औकात के मुताबिक चलाया गया। सेपहर के बाद एमएमटीएस खिदमात बहाल कर दी गई। शहर में बेशतर तालीमी इदारे खुले रहे, ताहम कारोबारी इदारे जैसे बैंक्स और खान की दफातर में हाजिरी कम देखी गई। बास तालीमी इदारों को पहले ही तातील का ऐलान कर दिया गया था। शहर में पेट्रोल पंप्स भी खुले रहे। ऑटो यूनियन की जानिब से बंद की तायद के ऐलान के बावजूद शहर में ऑटो खिदमात मामूल के मुताबिक नजर आए। पुराने शहर में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। तालीमी व कारोबारी इदारे खुले नजर आए। बांसवाड़े के जिमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। 13 अक्टूबर को हुए जिमनी इंतखाब में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 83,245 वोट हासिल किए, जबकि इनके हरीफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एस श्रीनिवास गौड़ को 33,356 वोट हासिल हुए। इंतखाब के दौरान 1,22,872 राय दहिंदों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 39,889 वोटों की अक्सरियत से श्रीनिवास गौड़ को शिकस्त दे दी। नतीजे के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि यह मेरी शख्सी कामयाबी नहीं बल्कि तेलंगाना बिलखुसूस बांसवाड़े के अवाम की कामयाबी है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलुगुदेशम ने जानबूझकर कांग्रेस की मदद के लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, क्योंकि तेलुगुदेशम का मकसद था कि इनकी अक्सरियत को कम किया जाए। टीआरएस को इस बात की उम्मीद थी कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार ने न सिर्फ अपनी जमानत बचाई बल्कि 33,000 से ज्यादा भी वोट हासिल किए। दूसरी जानिब हल्के असेंबली बांसवाड़े में कांग्रेस के शिकस्त खोरदा उम्मीदवार श्रीनिवास गौड़ ने अपनी नाकामी को अखलाकी फतेह से ताबीर किया है। उन्होंने इनके हक में वोट इस्तेमाल करने वाले राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कांग्रेस अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील देगी। उन्होंने अपनी पार्टी के तेलुगुदेशम के साथ साजबाज के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के इजलास के दौरान पीर की शाम इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई, जब एमआरपीएस के कारकुनों ने समाजी तेलंगाना और तहरीक से तालीमी इदारों को मुस्तस्ना रखने का मुतालबा करते हुए मार्कोस भवन के रूबरू धरना दिया। ताहम धरने के दौरान अलहदा तेलंगाना की हामी समाजी तंजीम POW के कारकुन वहां पहुंच गए और एमआरपीएस सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा पर आंध्रा सीमा कायदीन से रकम लेकर तहरीक को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया। मार्कोस भवन के पास एहतजाज करने वाले एमआरपीएस और समाजी तंजीम के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एमआरपीएस ने इल्जाम लगाया है कि तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए एमआरपीएस एहतजाज कर रही है, जबकि समाजी तंजीम POW का कहना है कि एमआरपीएस तहरीक को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कबल अज़ीं सियासी जेएसी ने अपने इजलास में 20 अक्टूबर को इंदिरा पार्क पर महाधरना देने और नवंबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना मार्च मुनक़द करने का ऐलान किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्ता सत्यनारायण ने तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट व असेंबली की जानिब से चीफ मिनिस्टर और इन पर इंतखामी तर्ज अमल इख्तियार किए जाने के इल्जामात को अफसोसनाक करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के खिलाफ किसी भी तरह का कोई गलत इरादा नहीं रखते।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदे अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए ही तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मरकजी हुकूमत रियासत के मुस्तकबिल और उसकी तरक्की को देखते हुए जल्द ही मसले तेलंगाना पर फैसला लेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हड़ताल से दस्तबरदारी पर आरटीसी मुलाजिमीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तेलंगाना के दीगर मुलाजिमीन से भी हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। सदर पीसीसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना मसले की शिद्दत का एहसास है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को यह नहीं समझना चाहिए कि इनकी हड़ताल से दस्तबरदारी पर तेलंगाना मसला तातुल से दो चार हो जाएगा। बांसवाड़े के ज़िमनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने 33,000 वोट हासिल किए हैं, जो कि एक हौसला अफजा बात है। ताहम उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बेहतर मुजाहरे के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिशें जारी रखेगी। टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर ने बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी को तेलंगाना अवाम की कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब का नतीजा तवक्को के मुताबिक रहा। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपोजिशन तेलुगुदेशम के उम्मीदवार के साथ साजबाज कर लिया था, इसलिए इनकी जमानत जब्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुस्तकिल में किसी भी हल्के के इंतखाब में बांसवाड़े की तारीख दोहराई जाएगी। बांसवाड़ा ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान फिक्सिंग है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर ई दयाकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम फोरम ने बांसवाड़े से तहरीक के दौरान जान देने वाले किसी एक शख्स के खानदान के फर्द को टिकट देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन टीआरएस और कांग्रेस ने फोरम की दरख्वास्त को नजरअंदाज करते हुए अपने उम्मीदवार खड़े किए। उन्होंने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से सवाल किया कि जब उन्होंने अलहादा तेलंगाना के लिए इस्तीफा दे दिया था तो फिर दोबारा क्यों इंतखाब में हिस्सा लिया। గెలిచింది అభినందిస్తున్నాం। తెలంగాణ ప్రజలు గెలిపించారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు గెలిపించిందడ। తెలంగాణ వాయిస్ బతుకుండాలని పోచారం గెలిపించారు, దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం। కావాలి రాజకీయం చేసి తెలుగుదేశం పార్టీని కార్నర్ చేయాలనే పద్ధతి మీరు విరమించుకోవాలి। రెండవది, కొత్తగూడెంలో శాసనసభ్యుడు సాంబశివరావు గారు అమరనిరాహార దీక్ష పట్టారు। ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరేదో కేసులు పెట్టి అంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, అది పద్ధతి కాదు। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरप्रस्त विजयलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू के असासिजात की तहकीकात के सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की है। 2200 सफ़ात पर मुश्तमिल मफाद आमा की दरख्वास्त में विजयलक्ष्मी ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने असासिजात की जो तफसीलात बताई थी वो बिल्कुल गलत है। विजयलक्ष्मी के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे इख्तिदार में गैर कानूनी तरीके से अपने असासिजात में इजाफा किया था। दरख्वास्त में कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू हजारों करोड़ के गैर कानूनी असासिजात के मालिक है। विजयलक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में चंद्रबाबू नायडू के कई कारोबारी इदारों की निशानदेही की है जो इनके अफराद खानदान और दीगर करीबी अफराद के नामों पर है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा हनुमंतराव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी को मुख्तलिफ मुकामात पर पुरसा यात्रा के एहतमाम और मुजस्मों की तनसीब की इजाजत दी जाती है, लेकिन उन्हें राजीव गांधी के मुजस्मे की तनसीब और जलसे के एहतमाम की इजाजत नहीं दी गई। हनुमंतराव ने कहा कि हुकूमत जगनमोहन रेड्डी के ताल्लुक से नरम रवैया इख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी गुज़िश्ता 2 साल से पुरसा यात्रा के नाम पर दौरे करते हुए कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करता है तो कांग्रेसी कायदीन की आवाज नहीं उठती, लेकिन तेलंगाना मसले पर कांग्रेस कायदीन एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र तहरीक 9 दिसंबर के बयान के बाद शुरू हुई। ఇవాళ అందరూ మాట్లాడతారు ఏమిటని నాకు అర్థం కాదు। మాకు హిస్టరీ తెలియనట్టు మీకే హిస్టరీ తెలిసినట్టు ఇవాళ అందరూ ఎప్పుడు వచ్చిందండి సమైక్యవాదం? 9th డిసెంబర్ అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత 10 పొద్దున సమైక్యవాదం అనే నినాదం కనిపించింది। అప్పటి వరకు సమైక్యవాద నినాదమే లేదు అనేది నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా। हुकूमत ने 8 फरवरी को मुनक़िद होने वाली समाकारा मार्का यात्रा के लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
सेक्रेटरीट में इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने एक जायजा इजलास तलब किया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर इत्तलात DK अरोड़ा ने बताया कि गुज़िश्ता साल 25 करोड़ रुपए यात्रा के इंतजाम पर खर्च किए गए। रियासती वजीर ने बताया कि इस फंड्स का सड़कों की मरम्मत, पीने के पानी की सरबराही के अलावा दीगर इंतजाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रीव्यू మొట్టమొదటి మీటింగ్ ని ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సమక్షంలో రివ్యూ చేయడం జరిగింది। ప్రతి సంవత్సరం కంటే కూడా అంటే ప్రతి జాతర కంటే కూడా ఇంకా మెరుగైనటువంటి సేవలు భక్తులకు అందించాలనే ఉద్దేశంతోన ఈరోజు ప్రిలిమినరీ మీటింగ్ మరి ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో నిర్వహించడం జరిగింది। మరి దీనికి సంబంధించి అధికారులందరూ కూడా వివిధ శాఖలకు సంబంధించి 60 కోట్ల రూపాయలు అవసరమవుతుందని ఒక జాతర నిర్వహణకు అవసరమవుతుందనేటటువంటి ఒక ప్రపోజల్ని కూడా మరి ఇవ్వడం జరిగింది। रियासती वजीर लेबर D नागेंद्र के खिलाफ पसमानदा तबकात और तलबा तंजीमें सफारा हो गई हैं। इतवार की शाम तुकाराम गेट सिकंदराबाद के इलाके में नागेंद्र की गाड़ी पर TRS कारकुनों ने अंडों व दिगर अशिया से हमला किया था, जिस पर नागेंद्र के हामियों ने TRS कारकुनों की पिटाई कर दी थी। इस वाक़े के बाद पसमानदा तबकात के जिम्मेदारान मैदान में उतर गए। वजीर मौसूफ पर जात का नाम लेकर गाली देने और हमला करने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई और उस्मानी यूनिवर्सिटी कैंपस में 5 तलबा तंजीमों ने अलहदा एहतजाज करते हुए नागेंद्र के पुतले नजर आतिश किए और उनकी काबीना से बरतरफी का मुतालबा किया। गांधी भवन के पास वकला ने एहतजाज किया और नागेंद्र की वजारत से बरतरफी और कांग्रेस से मुअत्तल करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर लेबर D नागेंद्र ने कहा है कि हमारे एजेंडे के मुताबिक अगर तेलंगाना तहरीक का आगाज किया जाता तो तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। D नागेंद्र ने इतवार को इनके साथ पेश आए वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि दलित तबके के खिलाफ इनसे मंसूब बयान साजिश का हिस्सा है। उन्होंने हरीश राव की जानिब से इन पर की गई तनकीद को मज़ाक़खेज़ करार देते हुए कहा कि दिल्ली में AP भवन के दलित मुलाजिम को ज़दकूब करने वाले हरीश राव को इनके खिलाफ तनकीद का हक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि जितनी बार मुखन्ना के रुकन बने हैं, इसमें पसमानदा तबकात के वोटों का रोल रहा है। नागेंद्र ने कहा कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं इनसे माज़रत चाहता हूँ। D नागेंद्र ने इतवार के वाक़े को मीडिया की जानिब से तोड़ मोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि TRS कारकुनों के बहकावे में आकर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस दौरान MRPS की जानिब से D नागेंद्र के मुबैना बर्ताव के खिलाफ रियासती इंसानी हकूक कमीशन में भी शिकायत दर्ज करा ली गई है। తెలంగాణకు సంబంధించి మేము కానీ మా సహచర మంత్రి గారు కానీ మేము ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడే చెప్పలేదు। ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటనకు సంబంధించి కొంతమంది ప్రీ ప్లాన్డ్గా మేము వస్తున్న సంగతి హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ అదొక ప్రైవేట్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్డగుడ్డలు ఉన్నటువంటి స్లమ్ ఏరియాలో చాలామంది పేద కుటుంబాలు ఉన్నాయి, అక్కడ కొంతమంది అడ్డుకోవడం జరిగింది। అయితే నేను ఫస్ట్గా వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ అభ్యంతరం ఏంటి అని చెప్పినప్పుడు లేదన్నా తెలంగాణకు సంబంధించి మీరు కూడా మాకు సహకరించాలని చెప్పారు। సరే అని చెప్పి నేను వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి నేను ఆ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేట్ చేసి వచ్చేటప్పుడు మరి మీడియాలలో మీరు కూడా చూశారు, ఇంకా కొంతమంది కొంచెం ఆవేశంగా तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली और तर्जुमान रेवंत रेड्डी ने सदनशिन सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडराम पर इल्जाम लगाया कि उन्हें तेलंगाना से ज्यादा दिलचस्पी TRS पार्टी से है और उनकी जिंदगी TRS पार्टी के दफ्तर से वाबस्ता है। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और TRS को तेलंगाना से ज्यादा अपनी पार्टी और इलेक्शन से मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी ने अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस TRS రెండు పార్టీలు కూడా ప్రాంత ప్రయోజనాల కంటే పార్టీ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని చెప్పి ఎన్నికలలో పోటీ చేయడం జరిగింది। అదే విధంగా కోదండరామ్ గారు జేఏసీ కన్వీనర్ అని చెప్పుకోబడే కోదండరామ్ గారు ప్రాంత ప్రయోజనాల కంటే కూడా TRS పార్టీ ప్రయోజనాలే తనకు ముఖ్యమన్నట్టుగా ఆ పార్టీకి సంపూర్ణంగా మద్దతు పలకడం జరిగింది। ఈ రోజు నేను అధికారికంగా చెప్తున్నా, సంపూర్ణంగా మద్దతు పలకడమే కాదు ఆ పార్టీ ఆఫీసులోనే తన జీవితాన్ని జీవనాన్ని గడుపుతున్నాడు। ఈ రోజు कांग्रेस के रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने आडवाणी की यात्रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर की यात्रा कर्नाटका छोड़कर आंध्र प्रदेश में दाखिल हुई है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और वहां के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा बदउनवानी के इल्जामात साबित होने पर मुस्तफी हुए हैं और अब अदालती तहवील में है। सुधाकर रेड्डी ने अडवाणी की यात्रा पर खदशात का इजहार करते हुए कहा कि अडवाणी की साबिका यात्रा का रिकॉर्ड खराब है। गैर कानूनी कानकनी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और इनकी बिरादर निस्बती की अदालती तहवील में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। तेलंगाना बंद के पेश नजर अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान वकला हाजिर नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमे की समाअत की गई। वकला की अदम मौजूदगी की वजह से गाली जनार्दन रेड्डी की तहवील में तौसी की गई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अहाते में एहतजाज करने वाले 15 वकला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना तहरीक की ताईद में ये वकला मुजाहरा कर रहे थे। महरुसिन को पुलिस ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान ने बल्दी हल्के रईन बाजार के इलाके इमलीबन में आरोग्यश्री हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मुकामी मजलिस के ताउन से कायम किया गया है। इस कैंप में मुख्तलिफ दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के तिबी मुआयने किए। इन्हें दवाएं भी मुफ्त फ्राहम की गई। मुतालिका रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल भी इस मौके पर मौजूद थे। याकुतपुरे में पहलवान के जुल्म व सितम और 55 लाख रुपए की खतीर रकम की वसूली का शिकार एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जराये के मुताबिक खलीजी मुल्क में रहकर वापस आने वाले याकुतपुरे के साकिन मसूद ने बड़ा बाजार याकुतपुरे के रहने वाले इब्राहिम कुरैशी और इब्राहिम पहलवान पर इल्जाम लगाया है कि 3 साल कबल इब्राहिम पहलवान और उनकी बीवी ने मिलकर इनसे 55 लाख रुपए घर बेचने के सिलसिले में लिए थे, लेकिन इब्राहिम पहलवान इनकी रकम वापसी के मुतालबे पर उन्हें धमका रहे थे। उन्होंने बताया कि याकुतपुरे में ऐसे कई अफराद हैं जो इब्राहिम पहलवान के जुल्म व सितम और धोखे के शिकार हैं, लेकिन मुतासिर अफराद इब्राहिम पहलवान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने से डर और खौफ में मुब्तला है। मसूद ने बताया कि उन्होंने इब्राहिम पहलवान से मिली धमकियों के बावजूद पुलिस में शिकायत दर्ज करने की हिम्मत की। इनका कहना था कि पुलिस ने इनकी शिकायत पर इब्राहिम पहलवान के खिलाफ 4 सेक्शंस 420, 506, 406 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पता चला है कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने की इत्तला के बाद इब्राहिम पहलवान फरार हो गया है। मेरा नाम है इब्राहिम पहलवान, जो है बड़े बाजार में जो रहते हैं, मेरे साथ जो है बहुत बड़ा चीट किए हैं। 3 साल पहले जो है इनसे प्रॉपर्टी लिया था मैं, उसके बाद फिर ये इन्हीं और इनकी दुल्हन दोनों मिलकर ठगे। कई लोग इनका शिकार है। इनका जुल्म इतना है कि कई लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाने डर रहे हैं। लिहाजा मजबूर होकर मैं पुलिस में रुजू हुआ। पुलिस मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। कुशिश ये हो रही कि पुलिस मदद करी और इन्हें भागे हुए। मैं कंप्लेन, मेरे प्रॉपर्टी ठगे हुए लोग मेरे को बेचे और इनकी नीयत खराब है। प्रॉपर्टी बड़े बाजार में जो है मेरी प्रॉपर्टी है साहब। ये लोग जो है दोनों मियाँ बीवी दुल्हन, इन्हों और इनकी दुल्हन दोनों मिलकर ठगे और इन लोगों की नीयत खराब है। 3 साल ये बताया मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये मैं बेचना चाह रहा हूँ। मैं बाहर से पैसा कमा के लाया मेहनत का, इनको पूरे पैसे जो है दिया बगैर भरोसा अगर इनके। उससे ज्यादा वो जुल्म कर रहे हैं। बहुत परेशान हूँ मैं, इतना परेशान हूँ और इतनी मेहनत से कमा के लाया, सब मैं पसीना टपका के पैसे लाया। बात करूँगा पहलवान जो है, पहलवान बता रहा मामूल बोला, बोलता मेरा मामूल है, देना है बोला। एक नहीं अकेला नहीं, कई लोग शिकार है। आप दरियाफ्त कर सकते हो। आप कानून से मदद चाहता हूँ साहब, इंसाफ चाहिए मेरे और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा हक बनता है कानूनन वही मेरे को चाहिए। मैं पहलवान नहीं हूँ, मैं मेहनत से कमाया सो मुझे हक चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब पटरियां उबूर करने के दौरान ट्रेन की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि इसका साथी जख्मी है। पुलिस और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हादसे के वक्त दोनों नशे में धुत थे। पुलिस ने लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल किया और शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। मस्जिद आसार शरीफ वाक़े तलागड्डा कारवान की अराजी पर अशरार की जानिब से तामीरी अशिया डालने के बाद कशीदगी पैदा हो गई। दोनों फिरकों के ग्रुप जमा हो गए, नारेबाजी और संगबारी भी की गई। इस मस्जिद की खुली अराजी नाजायज काबिजीन और अशरार की नजरों में खटक रही है।
कुछ अरसे कबल इसी इलाके के बास शरपसंदों ने जाली दस्तावेजात तैयार करके इस अराजी पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे मुकामी नौजवानों ने नाकाम बना दिया और यह मसला अदालत में ज़ेर तस्फिया है। इतवार की रात इस किस्म की शर्मंगेजी के बाद कशीदगी के बाद पुलिस की भारी जमीयत को मुतयन कर दिया गया है। नर्सिंग कॉलेज राजभवन की तालिबात ने आरटीसी चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। इस मौके पर ज्यादा 100 तालिबात जो गुज़िश्ता 1 महीने से भूख हड़ताल कर रही थीं, इंसानी जंजीर बनाई। कॉलेज की यूनियन की नायब सदर राहिला तबस्सुम ने बताया कि सड़कों पर आकर इसलिए एहतजाज कर रही हैं ताकि इनके जायज मुतालिबात की तरफ हुक्काम को मुतवज्जो किया जा सके। शिवरामपल्ली पुलिस को एक कमसिन लड़के की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस ने बताया कि बाबुल रेड्डी नगर का रहने वाला 4 साला बाबू उर्फ लक्की 13 अक्टूबर से लापता हो गया था। इसके वालिदैन ने शिवरामपल्ली पुलिस में गुमशदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन मुकामी अफराद ने पीर के दिन झाड़ियों में बाबू की लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शायद बाबू का कत्ल किया गया है, क्योंकि इसके जिस्म पर जख्मों के कई निशान हैं। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात कर रही है। शमशाबाद में हादसे का शिकार एक खातून की कमसिन लड़की फौत हो गई। बताया जाता है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब नामालूम खातून अपनी 1 साला बेटी के साथ नशे की हालत में जा रही थी कि टक्कर होने से इसकी बेटी फौत हो गई। इसकी दिमागी हालत ठीक न होने से वो अपनी बेटी की आखिरी रस्मात अंजाम देने के बजाय उसे देखते हुए रो रही थी। हादसे में नामालूम खातून को भी काफी चोटें आईं। शमशाबाद पुलिस एक केस दर्ज करके कमसिन लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और खातून से पूछताछ कर रही है। बबरी अलावा घासी बाजार का रहने वाला ख्वाजा इस्माइल उल्लाह शरीफ 15 अक्टूबर से लापता हो गया है। वो अपनी वालिदा के साथ दूध बाउली के एक स्कूल से तालीमी रिपोर्ट लाने जा रहा था और रास्ते में गायब हो गया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चारमीनार पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना बंद, शहर में बेअसर, तालीमी इदारे, पेट्रोल पंप और बाजार सारा दिन खुले रहे। बांसवाड़े से टीआरएस उम्मीदवार की शानदार कामयाबी। पोचाराम श्रीनिवास ने कांग्रेस उम्मीदवार को तकरीबन 50,000 वोटों से दी शिकस्त। मुत्तहिदा आंध्रा तहरीक 9 दिसंबर के बयान के बाद शुरू की गई। कांग्रेस रुकन राज्यसभा हनुमंत राव का दावा। अडवाणी की यात्रा आंध्रा में नहीं कर्नाटका में होना चाहिए, सेक्रेटरी कोलिन कांग्रेस सुधाकर रेड्डी की तनकीद। और शिवरामपल्ली की झाड़ियों में कमसिन लड़के की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब, कत्ल का शुबा। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।